वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इमेज इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे और इमेज इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम जो सैटेलाइट इमेज होती है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड जो एक्चुअल इमेज है उससे हमारा रिलेट कर पाए। ठीक है, अब इक्विपमेंट एंड एड रिक्वायर्ड फॉर इमेज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज भी दिख रही है। फर्स्ट इमेज आपकी थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, सेकंड इमेज आपकी क्या हो रही है, हमने मैग्नीफाई करके उसको देखा तो हमें एक क्लियर पिक्चर देखने को मिल रही है। तो वो इक्विपमेंट क्या है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इक्विपमेंट्स एंड एड रिक्वायर्ड फॉर इमेज इंटरप्रिटेशन। तो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इक्विपमेंट इज़ व्हाट high magnification enlarger. High magnification enlarger, that is what short form में इसको कहें तो ये HME कहलाता है। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इज व्हाट लार्ज फॉर्मेट ऑप्टिकल एनलार्जर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें तो LFOE। क्लियर है। थर्ड वन इज योर light table, and fourth one is ground truth। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट है जो हम इमेज इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाट हाई मैग्निफिकेशन एनलार्जर, लार्ज फॉर्मेट ऑप्टिकल एनलार्जर एंड लाइट टेबल एंड ग्राउंड ट्रुथ। ठीक है, अब कोई भी इमेज है, ठीक है, अगर वो ब्लर फॉर्म में है तो हम इमेज को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे एंड देन हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है। ठीक है, तो इमेज इंटरप्रिटेशन में इक्विपमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाई मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं इमेज को, तो हमें एक एक्चुअल इमेज मिलती है। या ऑप्टिकल इनलार्जर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या लाइट टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं, इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी टारगेट है, जो भी फीचर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या ग्राउंड ट्रुथ के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम इमेज इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी इमेज हम ले रहे हैं उस इमेज में कुछ डिफिशियंसी होंगी, उन डिफिशियंसी को हम रिमूव करेंगे तभी हमें एक एक्चुअल इमेज मिलेगी। तो प्रोसेस तो वही है कि जो हमने इमेज को जो कैप्चर किया है उस इमेज में सर जैसे हम कैमरे से भी कोई इमेज लेते हैं तो उसमें भी कुछ हमारी डिफिशियंसी होती हैं। ठीक है, सपोज जैसे किसी पोर्शन में लाइट ज़्यादा है, किसी पोर्शन में लाइट कम है, तो हमें यूनिफॉर्म लाइट को स्प्रेड देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें एक एक्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, या कभी कभी स्ट्रिप फॉर्म हो जाती हैं तो उनको भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें एक जो एक्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट जो जिसको भी हम कैप्चर कर रहे हैं उसकी हमें एक रियल पिक्चर मिले। ठीक है, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इमेज इज व्हाट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, तभी आपको एक एक्चुअल पिक्चर मिलेगी। तो रियल वर्ड जो है उस रियल वर्ड को आप कैप्चर कर रहे हैं और उस रियल वर्ड कैप्चर करने के बाद जो इमेज आपको मिल रही है उस इमेज को हमें डिफरेंट रेक्टिफिकेशन टेक्निक के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसको
करेक्ट करना पड़ेगा। देन आप नंबर 2 and today we are going to deal with equipment and aid required for interpretation. So there are equipment and aid that is required for, that is essential for interpretation. That is what high magnification enlarger, that is HME. There are some of important equipment. High magnification enlarger HME is developed at SAC, Space Application Center. Is a versatile aid for visual interpretation of remotely sensed data in the form of transparency. जहाँ पे enlargement है वो up to 20 times are possible in this instrument, and projection of the image is carried out on the table attached to the equipment on which a map can be fixed for registration with image, and also a tracing film for the preparation of a thematic map. इस तरह से आपका लार्ज फॉर्मेट ऑप्टिकल एनलार्जर है, दैट इज व्हाट LFOE. LFOE has been developed at SAC. It is used for 2 and 4 times enlargement of 240 mm. So this is what enlargement के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि कितना मैग्निफिकेशन है, कितना हम इमेज को एक्यूरेटली विजिबल हो रहा है, हमें कितना जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका हाई मैग्निफिकेशन एनलार्जर है, तो जो भी इमेज आपके पास है उसको आप अगर जूम करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास लाइट टेबल है, इन एडिशन टू इंस्ट्रूमेंट used for optical projection and the interpretation aid used for delineation or features from hard copy paper prints are light tables. Interpretation corresponding to the scale of paper print can be carried out, and तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाई, दैट इज आपके पास कोई इमेज होगी, देन आप ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करोगे, देन इंटरप्रेट करोगे, देन फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से ग्राउंड ट्रूथ जो है एज अप्लाइड टू अ प्लानिटरी बॉडी, ग्राउंड ट्रूथ मीन्स जो एक्चुअल वर्ड है वो हमने इंटरप्रेट किया है या नहीं किया, ठीक है। तो जो प्रीवियस पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे उनके बेसिस पे हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है, ठीक है। तो ह्यूमंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट को जो देखेंगे तो वहाँ पे कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं मे बी, बट अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका एरर के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, जो रियलिटी है उसको हम इस प्रोसेस के थ्रू देखना, तो रियल वर्ड को इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस। तो अब जब आके हम देखेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या इमेज इंटरप्रिटेशन, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन एंड डिजिटल इमेज, तो वहाँ पे हम इस तरह की बात करेंगे। Next is multi-band and multi-date photography. Multi-band aerial photography is more effective than aerial photography in a single spectral region because reflectance of natural and man-made object on the surface depends on the wavelength used. तो reflectance value की हमने बात की थी, reflectance value depends on the object. However, this dependence is qualitatively and quantitatively different from different objects. Okay, so this is what reflectance value different will be. Consequently, some object can be recorded in an aerial photograph with the required exaggerated contrast when light rays in one region of the spectrum are used. Other object can be photographed in other region. Okay, this is what multi-band area. Multi-date satellite-based terrain classification can often be improved by using multi-date imagery, which provides good contrast between vegetation community and surface material. तो different vegetation, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी-डेट इमेज इज कॉमनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव मेथड इन चेंज डिटेक्शन। चेंज डिटेक्शन की हमने बात की थी कि आप टाइम के साथ साथ चेंज को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप is also of vital importance for food and environment security. So there are various applications of remote sensing in civil engineering and also in other fields. So we can also use this technique in different fields. So this is what the